आखिर सामने आ ही गए वो कारण जिनकी वजह से हरियाणा में बीजेपी का हाल बुरा हुआ। तो कौन से हैं वो कारण और क्या रही उसके पीछे की बड़ी वजह, सब कुछ आपको बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 5 सीट हारने के बाद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अब धर्मेंद्र प्रधान की अगर माने तो उन्होंने सारे कारणों का जायजा कर लिया है और ये संकेत भी उन्होंने दे दिए हैं कि विधानसभा चुनाव अब पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई उन्हें अब विधानसभा में दूर किया जाएगा। इसलिए हार का अब मंथन किया जा रहा है और उन गलतियों से सबक लेते हुए वहां पर बड़े बदलाव किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 44 विधानसभाओं में जीत दर्ज कर पाई थी हरियाणा में। और चिंताजनक बात यह है कि सूबे के कुछ शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे क्षेत्र शामिल रहे जहां पर हार का मुंह उन्हें देखना पड़ा, जैसे कि अंबाला सिटी, जगाधरी, रोहतक, आदमपुर, सिरसा शहर जैसी सीटें इसमें शामिल हैं। पहला जो कारण रहा वो सत्ता विरोधी लहर का रहा। दूसरा सबसे बड़ा कारण जाटों और किसानों की नाराजगी बना। 4 लोकसभा सीटों पर इसका असर देखने को मिला। बात करें तीसरे कारण की तो चेहरे बदलने के जो दाव खेले गए वो भी यहाँ पर लोगों ने खारिज कर दिए। चौथा कारण रहा बेरोजगारी की मार, जो चुनावों पर बेहद ज्यादा भारी पड़ी। पांचवा रहा पोर्टल राज से परेशानी, ग्राउंड पर जो नाराजगी फैली थी उसे दूर करने में नाकाम रहे। पांचवा रहा अग्निवीर का मुद्दा, हरियाणा में इसका बेहद असर देखने को मिला। और छठा रहा विधायकों और मंत्रियों का वर्किंग स्टाइल, जिससे लोगों में खासी नाराजगी थी जो वोट न देने में तब्दील हुई। इसके अलावा माइक्रो मैनेजमेंट को भी जिम्मेदार ठहराया गया। अब पिछले फॉर्मूले पर वापस आने वाली है बीजेपी, यानी कि इस बार बीजेपी हरियाणा जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। विपक्ष के लिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार करने के मूड में है बीजेपी, जिसे भेदना आसान नहीं होगा। बीजेपी ने अपने पहले ही मीटिंग में ये संकेत दे दिए हैं कि अब बीजेपी का जो प्लान होगा उसे टक्कर देना बाकी खांडे की धार साबित होने वाला है। जिस तरह से केंद्र नेताओं ने हर कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री कह दिया है, उससे साफ साफ स्पष्ट है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में हर कार्यकर्ता को वो इंपॉर्टेंस दी जाएगी जिसकी वो डिमांड कर रहे थे। और यही वो कारण रहा सातवां, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल पर काम नहीं पहुंच पाया सरकार का और मुंह की खानी पड़ी 5 सीटों पर बीजेपी को। अब कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने के बाद जिस तरह से बदलाव देखने को मिलेंगे, ग्राउंड लेवल पर काम देखने को मिलेगा, उसका सीधा सीधा असर अब इन विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है। और अब भाजपा अपने आप को चारों तरफ से कसकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। सियासी जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव में मिले हुए फीडबैक के बाद हरियाणा बीजेपी में बहुत बड़े बदलाव देखने वाले हैं। हरियाणा लोकसभा में मिली हार के बाद अब जो रिव्यू मीटिंग्स हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि सूबे में पार्टी की हार में रूठे हुए नेताओं की भी अहम भूमिका रही है। जिसके बाद अब केंद्रीय नेतृत्व ने रोहतक में एक मीटिंग रखी और उसमें स्पष्ट संकेत दे दिए कि पार्टी के हर नाराज नेता को मनाया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने मंच से ही नाराज अनिल विज को आवाज लगा दी, जिसके बाद उन्होंने विज को मंच पर बुलाकर उन्हें अपने साथ दिया और इसे एक संकेत के रूप में देखा जाने लगा। और ये मैसेज जरूर कार्यकर्ताओं को पहुंचाया गया कि पार्टी में अब किसी भी नेता की अनदेखी नहीं की जाएगी। तो इस तरह के ग्राउंड लेवल पर काम करने शुरू किए जाएंगे और ये जो 7 कारण मैंने आपको बताए हैं, गिनाए हैं हार के, इनकी समीक्षा की जाएगी और इनको ध्यान में रखते हुए विधानसभा चुनाव पर फोकस किया जाएगा। कैसा लगा आपको वीडियो, बताइएगा जरूर। और आप भी अगर मानते हैं कि ये 7 कारण रहे बीजेपी की हार के तो कमेंट में लिख दीजिएगा आपकी राय। और इसके अलावा अगर आप हरियाणा की सियासत को समझते हैं तो विधानसभा चुनावों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, बताइएगा जरूर, शेयर कीजिएगा मुझसे आप क्या सोच रहे हैं, सब कुछ लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलिए संवाद भारत का, भारत के लिए। My friend, need a spokesperson video? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attend your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text
add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.